मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार विवेक आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग का पुकार मैं निश्चित रूप से सुनने का प्रयास करता हूँ। आप लोग बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप ऑब्जेक्टिव का ऑनलाइन क्लास दीजिए, जिससे हम लोग का तैयारी बेहतर हो सके। पिछले लगातार कई वर्षों से मैं आपकी पुकार का हमेशा सम्मान किया हूँ और निश्चित रूप से करता रहूँगा। इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं मेरे पास पढ़ रहे हैं या और कहीं पढ़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। आप इस ऑब्जेक्टिव क्लास से फायदा लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। यही नहीं है कि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं फिर मेरा क्लास करेंगे, ऐसा भी नहीं है। आप किसी दूसरे सर के पास भी पढ़ते हैं फिर भी आप मेरी क्लास से लाभ ले सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलवा रहा हूँ कि हमारे इस ऑब्जेक्टिव क्लास को अगर आप करते हैं तो मैथ में 50 में 50 में आपका 48 से 40 ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से सही होने का चांस बनता है। और इसको मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इससे पिछले क्लास में मैं आप लोग को 5 क्वेश्चन बताया था। यदि वो क्वेश्चन आप लोग नहीं किए हैं वो क्लास आप नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उससे आप क्लास कर लेंगे या पीछे वाला क्लास को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चों, मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूं। कहा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा कल मैं बताया था, आज पुनः मैं बता रहा हूं। जिस संख्या को मैं p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q नॉट इक्वल 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे, जिससे p/q लिखे, यहां q नॉट इक्वल कितना हो, 0 हो, यानी q का मान 0 नहीं हो, उसे हमने क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अथवा दूसरा परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाए, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो वही क्वेश्चन दिया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो भाई √3, तो √3 आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे दशमलव में निकलेगा। यहां पर देखते हैं कि 2√2/√2। अब यहां पर देखते हैं √2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यही आपका तो आंसर हो गया। इधर चेक करते हैं, 4 + √5। आप एक बात को और नोट कर लेंगे, किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़, घटाव, गुणा, भागा से हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। से 4 आपका परिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। दोनों को जोड़ा गया तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √6 ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन का निम्नलिखित कौन सा परिमेय संख्या होता है, क्या होगा, 2√2/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहां एचसीएफ का बात होती है, सम संख्या का बात करते हैं। तो सम संख्या का मैं परिभाषा आप लोग को जाना देता हूं। जिस संख्या की इकाई स्थान पर, जिस किसी संख्या की इकाई स्थान पर 0, 2, 4,
6 और 8 रहे तो संख्या क्या कहेंगे हम लोग? सम संख्या कहते। आपकी बुक में लिखा रहता है कि जिस किसी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। कोई भी संख्या हम लोग लेके चेक करते हैं, हम लोग 4 लिए और 6 लिए, भागा देंगे, एक बार में कटेगा कितना? 2 बचेगा, फिर 4 आएगा तो 2 दूना 4। अब किसी 2 लगातार सम संख्या को लेके उसका एचसीएफ जांच करेंगे, निश्चित रूप से लगातार क्रम से आने वाले कर्मी को तो क्रम, जैसे हम बड़े, हमसे छोटे जो भाई है तो क्रम से, हमसे बड़े जो बहन आई वो क्रम से है ना। तो जो एक क्रमिक संख्या 2 लगातार, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ये क्रम से है, तो 2 लगातार क्रमिक संख्या का, क्रमिक सम संख्या का से कितना होता? 2 होती है। चलिए इसका आंसर कितना हुआ? 2 हुआ। तब करें कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का एचसीएफ, a और b का एचसीएफ कितना है? x है। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है, उसका एचसीएफ हम मुझे कितना दिया? x दिया है। तो कह रहा है कि a b का एलसीएम किसके बराबर होगा? चलिए इसका ऑप्शन मैं नहीं लिख पाया, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखा, बताते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a तथा b का एचसीएफ x है। 2 धनात्मक पूर्णांक है, जैसे मान लीजिए 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया। इसी तरह से 2 धनात्मक पूर्णांक है, उसका एचसीएफ दिया हुआ x दिया हुआ, तो करा को उसका एचसीएफ। यदि प्यारे बच्चों आपको 3 और 4 दे दिया जाए तो बोलेंगे एलसीएम कितना? तो 4 तिया 12। यदि 5 और 6 दिया जाएगा बोलेंगे एलसीएम कितना? 5 छके 30। 7 और 8 दिया तो एलसीएम कितना? 7 छके 42। तो इसका ए और बी, जब वहां पे गुना हो रहा था तो यहां भी ए गुना क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? ए गुना बी। क्या होगा? ए गुना बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के नियम में किसे प्रकृत करने की तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, किस चीज को निकालते हैं? तो आप लोग भली भांति जानते हैं किस विधि से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि मॉसो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मॉसो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलिए अब यहां पे बात करें कि पाई है, आप याद करेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पाई के साथ किसी भी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुना, भागा करने पर वो भी संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां पर क्या होगा? पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप बोलेंगे पाई का मान 22/7 या 3.14, ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है? पाई का मान 3.14 या 22/7 ये परिमेय संख्या है, बट लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित कौन सा परिमेय संख्या है? यहां पे परिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, तो ये परिमेय संख्या, यही परिमेय संख्या, सॉरी ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग चेक करते हैं। चलिए
यहाँ मिस हो गई थी, 25/48 लिख देते, 75/48 होगा। तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ये √7 और परिमेय संख्या 3/√7, √3/√7 अपरिमेय से, √2/5 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। अब बात यहां करते 25 तिया 30 से काटने तो 75, 16 तिया 48, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो √25/16 लिख सकते हैं ना। 25/16, 25 का वर्गमूल कितना 5, 16 वर्गमूल 4, ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। चलिए लास्ट कह रहा कि √3 और √5 है, √3 और √5 है पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं। पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, तो पूर्णांक संख्या तो है नहीं, तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा तो क्या होगा और परिमेय संख्या है। तो आज का क्लास यही समाप्ति होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को कुछ न कुछ इस क्लास से प्रॉफिट होता होगा। यदि नहीं भी हो रहा है फिर भी हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। यदि हो रहा है तो फिर भी आप कमेंट करेंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, नहीं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 90 60 84 85 10, 90 60 84 85 10, 9060848510 पे व्हाट्सएप करेंगे। कॉल तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, आप व्हाट्सएप करेंगे, आपके हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।